हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एट्यूटेरिया पब्लिकेशन के बिहार करंट अफेयर के जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट वाइज कर रहे हैं। इसमें मैंने दो प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। ये आपके बिहार में कहीं भी कोई सा भी एग्जाम बिहार का जहाँ पे बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। इससे बाहर कोई भी आपका करंट जाने की कोई संभावना नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया हुआ है इसमें सूची 1 में योजना और सूची 2 में कब प्रारंभ हुआ था ये दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना, ये कब शुरू की गई थी? तो मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान योजना ये 26 जुलाई 2025 को शुरू की गई। फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना। ये मुख्यमंत्री प्रतीक्षा योजना ये 1 जुलाई 2025 को शुरू की गई। और मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये जुलाई 2025 में शुरू की गई। तो इस प्रकार सही कूट है 1, 3, 2 और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जगनायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम से संशोधन कर दिया गया। जगनायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय के नाम से संशोधित कर क्या नया नाम रखा गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न जगनायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तावित बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य है ये जो दिया हुआ है, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना या राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। फिर सी है राज्य में नई ऊर्जा कंपनियों की स्थापना करना। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये जो दिए हुए हैं इनमें से कोई नहीं है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएंगे कि बिहार हरित जलवायु कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोगों को नहीं पता तो आप सर्च करके बताएंगे, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित 8 पर्यटन परिपथ में कौन शामिल है? तो पहला है अभ्यारण्य वन्यजीव परिपथ, दूसरा है बौद्ध और सिख परिपथ और नेक्स्ट है शिव परिपथ और रामायण परिपथ। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी शामिल हैं 8 पर्यटन परिपथ में। आगे दिया हुआ है बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय में लगातार ऊपर की ओर वृद्धि देखी गई है, जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए वर्तमान में कितना है? तो बिहार की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7690 प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पुलिस दीदी योजना और क्रीमैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। पुलिस दीदी योजना और क्रीमैक पोर्टल के बारे में सही कथन का चयन करें। पहला दिया हुआ है कथन, राज्य पुलिस विभाग ने विभिन्न जिलों में समुदाय संचालित पुलिस दीदी योजना शुरू की है। दूसरा है बिहार पुलिस ने राष्ट्रीय क्रीमैक पोर्टल के साथ एकीकृत होकर एक अपग्रेड हासिल किया है। तीसरा कथन है यह जमीनी स्तर के पहल विशेष रूप से कानूनी परिवर्तन और स्थानीय महिलाओं के बीच विश्वास, भरोसा और सुरक्षा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट है। ये जो तीनों कथन दिए हुए थे वो तीनों ही कथन सत्य थे। नेक्स्ट है बिहार की आधिकारिक तौर पर डैश को राज्य घोषित किया गया है, जो आंतरिक सुरक्षा में एक स्मरणीय उपलब्धि है। तो बिहार को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित हाई प्रोफाइल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कितने रुपए के स्मरणीय समझौते ज्ञापन MOU पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है? इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
468 करोड़ पर। नेक्स्ट है बिहार की पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। इसके लिए बिहार में कहाँ पर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पटना और कटिहार। कहाँ पे? पटना और कटिहार में स्थापित किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में बिहार के किस जिले के निवासी अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार की अंजू कुमारी किस जिले से संबंधित है? ये सहरसा से संबंधित है, सॉरी ये भोजपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार की अंजू कुमारी भोजपुर से संबंधित है, जिन्होंने राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तिरुवनंतपुरम में 4 स्वर्ण पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का आयोजन 6 से 12 मार्च तक कहाँ किया जाएगा? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर में 364.34 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक केंद्रीकृत जलमल उपचार संयंत्र और इंसेप्टर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण में अंतिम चरण है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कटिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार सरकार ने सारण जिले के सोनपुर दरियापुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की है। दूसरा कथन है बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से 27 फरवरी तक चला। तीसरा कथन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर रूबी रानी बनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन, तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिहार को 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब किस जिले में बनाए जाने की घोषणा किया जाएगा? तो बिहार राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब ये पश्चिमी चंपारण में बनाया जाएगा। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में प्रथम स्थान पर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने के उद्देश्य से किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस बंद चीनी मिल को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासा मूसा चीनी मिल जो गोपालगंज में स्थित है, इसे शुरू करने की घोषणा की गई है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। ये जो दिए हुए हैं चनपटिया चीन मिल और बारहचकिया मोतिहारी में है, नेश और सासा मूसा गोपालगंज में और मरहड़ा सारण में। तो ये जो चारों कथन दिए हुए हैं, चारों जगह के मिलों को शुरू करने की घोषणा की गई है। आगे है भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? भारत विस्तार का आधिकारिक लोगो अपनाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है इसरो ने पश्चिम चंपारण और भागलपुर में क्या लगाने की घोषणा की है? तो इसरो ने पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में डॉपलर वेदर रडार लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में 4 नए शिल्प ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की गई है।
इस नए शिल्पग्राम में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें केवल मधुबनी का जितवारपुर शामिल नहीं है, बाकी दरभंगा का रेयाम, मुजफ्फरपुर का भूसरा और गया जी का भकट्टी और मधुबनी की राटी इस शिल्पग्राम में शामिल है। नेक्स्ट है युवा संगम चरण 6 के तहत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है? तो युवा संगम चरण 6 के लिए बिहार के नोडल संस्था के रूप में IIT पटना को नामित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आगे है दिया हुआ है 2 सूचियां दी हुई हैं, सूची 1 सूची 2, इनका मिलान करना है कोड की सहायता से। इसमें पहले में दिया हुआ है अभियान और मिशन और किसके द्वारा शुरू की गई ये दिया हुआ है। तो पहला है एग्रीटेक अभियान। तो एग्रीटेक अभियान को देखिए आइए दिखाते हैं आपको। एग्रीटेक अभियान को कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया और कैंपेन बसेरा 2 को ये राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया और अपनी सेना जवानों को राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया और महिला शक्ति अभियान को बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। फिर से देखते हैं एग्रीटेक अभियान को कृषि विभाग द्वारा, कैंपेन बसेरा को राज्य सरकार द्वारा, अपनी सेना जवानों को राज्यपाल द्वारा, महिला शक्ति अभियान को बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। आगे देखते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस प्रकार 4 3 2 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार को नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया। आगे है 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरण किन 2 तारीखों में संपन्न हुए? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 और 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुए। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 चरणों में संपन्न हुई और कुल मतदान प्रतिशत 66.91% थी। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसे मिला? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल राय को। आगे है मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गया जी को क्या कहा गया है? तो गया जी को पौराणिक कथाओं में गयासुर कहा गया है। आगे है असत्य कथन के बारे में विचार करें। इसमें 4 कथन दिया हुआ है, असत्य कथन की पहचान करना है। मई 2026 को वियतनाम के राष्ट्रपति लो ताम 1 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। आगे है बिहार को पहला फॉरेंसिक साइंस विवि कैंपस पुनपुन में डुमरी में बनाया जाएगा। आगे है थर्ड है रोहतास के पीयूष राज ने जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। आगे है चौथा 16 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बिहार के बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा आयोजन किया गया। इसमें असत्य कथन की पहचान करना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया। तो किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इलेक्टनेट मोबाइल ऐप का
एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, किसान विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया गया? तो मखाना वैल्यू चेन के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 यह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर IOD द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र UNO किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया और माली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में रग्बी के डेब्यू पर 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो बिहार की बेटियों ने किसे हराया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा को हराया था। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे पहले सूची ए में पोर्टल दिए हुए हैं, सूची 2 में जारीकर्ता दिया हुआ है। सूची ए में दिया हुआ पोर्टल, इसमें पहला है ई लाभार्थी पोर्टल। ये ई लाभार्थी पोर्टल ये बिहार पुलिस द्वारा, ई विधान ये BSRTC द्वारा, चलो ऐप यह किसके द्वारा शुरू किया गया? सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा। सॉरी ये फिर से देखते हैं। देखिए, ई लाभार्थी योजना ये सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा, और ई विधान पोर्टल बिहार ई विधान पोर्टल ये विधानसभा द्वारा, और फिर उसके बाद चलो ऐप ये BSRTC द्वारा, और साइबर सेनानी ऐप यह बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया? तो बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा के लिए चयनित किया गया 2024 के लिए? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमलेश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गया जी को कौन सा स्थान मिला? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27वां स्थान मिला। गया जी को 27वां स्थान मिला। आगे है, अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित अंडर-20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोका इसका शुभंकर है। आगे है, बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़कर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2028 तक। नेक्स्ट है, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी, जिसके लिए बिहार को गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकसित बिहार 2027। आगे है, कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। कुटीर ज्योति योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। पहला कथन हुआ है, बिहार सरकार के द्वारा कुटीर ज्योति योजना को शुरू किया गया। दूसरा है, इस योजना को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के साथ एकीकृत करके क्रियान्वयन को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया गया। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा को किस लघु फिल्म को ऑस्कर के नाम से नॉमिनेट किया गया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गिद्ध को। आगे है, बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में खोला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में SEZ स्थापित करने की घोषणा की गई है? स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, विशेष आर्थिक जोन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, जून 2025 में राज्य पुल निर्माण में पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया गया? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
IIT पटना और IIT दिल्ली के मध्य समझौता किया गया। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 पहला कथन दिया हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। फिर नेक्स्ट है कथन 2, इस सर्वेक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला उत्तर प्रदेश रहा है। फिर थर्ड है बिहार के भागलपुर जिले ने पूर्वी जोन में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे सही कथन के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन में से गलत कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, ये तीनों कथन ही सत्य हैं। नेक्स्ट है बिहार की चुनावी पहचान के रूप में हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किस शुभंकर को अपनाया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी चिरैया को अपनाया है। आगे है स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेक्ट्रम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट पटना में। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने राज्यसभा के किन सीटों पर जीत दर्ज की? तो NDA ने 16 मार्च 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार NDA ने कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट ये कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको मेरी मेहनत समझ में आए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।